गुड मॉर्निंग बेटा। सो आज केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, अगर आपने ये टॉपिक अभी नहीं किया एंड केमिस्ट्री का काफी कुछ कर लिया तो आपने केमिस्ट्री की ABC छोड़ दी है, बस बाकी DEFGHIJ सब कुछ कर लिया। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। आज करेंगे हम, that is mole concept. What is mole concept? अच्छे से जानेंगे इसे कि ये है तो है क्या बेटा। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले उठाते हैं कि अगर मोल कॉन्सेप्ट हम काउंट में कंसिडर करें, गिनती में बात करें मोल कॉन्सेप्ट की इन काउंट, तो हमारे पास mole, 1 mole is equals to Avogadro's number. And what is Avogadro's number? That is 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. For example, मैंने आपको बोला कि मेरे पास बेटा 1 मोल इस कंटेनर में, मेरे पास 1 मोल इसके अंदर ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, इसके अंदर मेरे पास 1 मोल आई एम हैविंग ऑक्सीजन, 1 मोल 1 मोल ऑक्सीजन मेरे पास पड़ा हुआ है एंड ऑक्सीजन इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो गिनती में मेरे पास इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं बेटा, इन काउंट ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, दूसरे कंटेनर में चलते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास इसके अंदर 1 मोल नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, 1 मोल नाइट्रोजन, तो बेटा फिर से गिनती में इफ आई कंसिडर काउंट, तो गिनती में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं इस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन के, अगेन अवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स मेरे पास नाइट्रोजन के पड़े हुए हैं। तीसरे कंटेनर में चलते हैं, उसमें बोलूं कि मेरे पास बेटा इस कंटेनर में 1 मोल आई एम हैविंग वाटर, 1 मोल मेरे पास पानी पड़ा हुआ है। अगेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट काउंट, सपोज ये सारे मॉलिक्यूल्स मेरे पास पानी के हैं, तो गिनती में ये कितने होंगे, 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब काउंट 1 मोल कितना, 6.022 into 10 raised to the power 23. Just like if you go to market to have 1 dozen of bananas, आपने 1 दर्जन बनाना लिए, 1 दर्जन ही आपने, you have taken watermelon, 1 दर्जन ही आपने ले लिए ग्रेप्स, तो बेटा गिनती कितनी होगी, 1 डजन मीन्स व्हाट इज द काउंट, 12, 12 ही केले होंगे, 12 ही वाटरमेलन होंगे, 12 ही ग्रेप्स होंगे। सेम वे इफ आई से 1 मोल इन काउंट दैट इज 6.022 into 10 raised to the power 23 particles, that is Avogadro's number। तो गिनती में 1 मोल पता लग गया बेटा। अगर आपको बोल दे कि आपके ग्लास में 1 मोल शुगर पड़ा हुआ है, तो काउंट में कितना शुगर पड़ा हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं शुगर के वहां पे, 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स आपके ग्लास के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो गिनती में पता लग गया बेटा 1 मोल किसके बराबर होता है। सो दिस इज फिक्स, इफ समवन गिव्स यू 1 मोल ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस, यू आर हैविंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, काउंट में कितना, Avogadro's number। इफ समवन गिव्स यू 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, कितना, Avogadro's number, गिनती में Avogadro's number के बराबर होता है 1 मोल। तो चलो काउंट का पता चल गया। काउंट के बाद इफ आई मूव फर्दर
कि एक मोल बेटा मास में किसके बराबर होता है? व्हाट अबाउट मास? मैंने एक मोल, इफ आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो बेटा गिनती में तो मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लिए, बट व्हाट अबाउट मास? व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 16 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल किसके बराबर है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर भी है एक मोल। देन इफ आई से दैट आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, काउंट में 6.022 इंटू 10⁻23 बेटा, काउंट में तो सेम ही है, बट व्हाट अबाउट मास? व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? एक एटम का मास बेटा 16 है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पड़े? ऑक्सीजन के 2, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? It will be 32 grams. That means by mass, how much oxygen molecule I have taken? That is 32 grams. इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई एटम ले रहे हैं एक मोल, तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अगर हम एक मोल कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं बेटा, तो वो उसके किसके बराबर? मोल इन टर्म्स ऑफ मास किस किस के बराबर? इट विल बी, अगर आपके पास कोई एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा बेटा हमारे पास क्या? एक मोल। अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, देन इट विल बी इज इक्वल्स टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, gram atomic mass if atom, and gram molecular mass if molecule. For example, you have taken 1 mole of sodium hydroxide, तो काउंट में बेटा Avogadro's number. What about mass? What is mass of sodium? 23. Mass of oxygen 16. मास ऑफ हाइड्रोजन 1। तो ऑल इन ऑल बेटा इन सभी को ऐड कर दो, यू विल गेट योर 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सो कितना? 7, 8, 9, 10 and it comes out to be 40 grams. For example, if I say I have taken, let it be 1 mole of glucose C6H12O6, काउंट में Avogadro's number 6.022 into 10⁻23। What about its mass? कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12। कितने एटम्स पड़े हुए हैं? 6। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना बेटा? 1। कितने एटम्स पड़े हुए हैं? 12 प्लस व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 16। कितने एटम्स पड़े हुए हैं बेटा? 6। तो सभी को जब आप सॉल्व करके ऐड करोगे, इट विल कम आउट टू बी 180 ग्राम्स। तो अगर मास की टर्म्स में बात करो तो 1 मोल एटम्स हैं तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, कंपेयर फिर से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से कि मेरे पास एक कंटेनर के अंदर आई एम हैविंग 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। चलो, इन टर्म्स ऑफ मोल ओनली। ओके, सो पहले में सपोज मैंने ले लिया, आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। दूसरे में आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तीसरे में सपोज आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ शुगर, 1 मोल ऑफ C12H22O11। तो बेटा काउंट में सारे के सारे कितने होंगे? 6.022 into 10⁻23,
6.022 into 10 raised to the power 23, 6.022 into 10 raised to the power 23। तो काउंट में तो तीनों कंटेनर्स में गिनती में सेम है, चाहे वो ऑक्सीजन एटम्स हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कोई और कंपाउंड है, लाइक आई हैव टेकन शुगर। तो काउंट में बेटा it will be Avogadro's number. Now what about mass? If I have taken oxygen atom, its mass will be 16 grams. तो इस कंटेनर का मास, इसमें जो सब्सटेंस पड़ा हुआ उसका मास 16 ग्राम रहेगा। What about molecules? It will be 16 into 2, that is 32 grams, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 62। यहीं पे अगर आप O3 ले लेते तो बेटा 16 into 3 कर देते, तो यहाँ पे 1 मोल का मास और इंक्रीज होके आ जाता आपके पास। इन टर्म्स ऑफ मास 1 मोल इज हैविंग अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इन टर्म्स ऑफ काउंट it is always Avogadro's number। इधर चलते हैं, अगर 1 मोल we have taken sugar, in terms of count it's Avogadro's number, in terms of mass check it out, it will come out to be 342 grams। ठीक है, तो मास सभी का डिफरेंट आया, इसका मास मैक्सिमम आया, इसका मास सबसे कम आया। ठीक है, तो बेटा मोल की टर्म्स में गिनती बराबर होगी, मास किसके बराबर? एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर रहेगा। तीसरी कैटेगरी 1 मोल की अगर हम कंपेयर करें, दैट इज 1 मोल कैन ऑल्सो बी कंपेयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म्स में भी कंपेयर कर लेते हैं। अब वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर कंडीशंस चेंज होने पे चेंज होगी। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो बेटा ये आप हमेशा एसटीपी पे लोगे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जब आप 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करोगे तो कितना होना चाहिए टेम्परेचर? 273.15 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सो एट एसटीपी 1 मोल मींस 22.4 लीटर्स, और इट कुड बी 22400 milliliters, as 1 milliliter is further is equals to 1 centimeter cube. So you can even write 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ज्यादातर आपका ये या ये यूज में रहेगा, कन्वर्जन्स भी आपको आनी चाहिए ताकि इजीली आप न्यूमेरिकल को हैंडल कर सको। तो वॉल्यूम की टर्म्स में बेटा इट्स 22.4 लीटर्स और 22400 मिलीलीटर्स। चलो इसको भी थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर में, किसी भी कंटेनर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमने 3 अलग अलग कंटेनर्स ले लिए। इन तीनों कंटेनर्स में मेरे पास पहले वाले में फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दूसरे वाले में आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तीसरे वाले में आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ लेट इट बी क्लोरीन गैस। चलो ये 3 गैसेस हमने 3 अलग अलग कंटेनर्स में ली हमने 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अगर मॉलिक्यूल्स के काउंट की बात करोगे सभी में काउंट सेम होगा। Avogadro's number 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स ही होंगे तीनों कंटेनर्स में। मास की टर्म्स में बात करें, इसमें बाय मास मैंने कितना ऑक्सीजन लिया? दैट इज 32 ग्राम। इसमें बाय मास मैंने कितना नाइट्रोजन लिया? व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन? 14 into 2, it will come out to be
28 ग्राम्स, राइट। इसमें मैंने 28 ग्राम्स नाइट्रोजन ले लिया। व्हाट अबाउट क्लोरीन? गिनती में सेम है हमारे पास मॉलिक्यूल। क्लोरीन का मास रहता है 35.5 ग्राम्स इंटू 2, तो कितना बन के आएगा बेटा ये? वो हमारे पास यहाँ पे मास रहेगा किसका? क्लोरीन का। अब बात आता है वॉल्यूम। 1 मोल 1 मोल 1 मोल तीनों कंटेनर्स। अगर मैंने कहा एट एसटीपी लिया, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, तो हमारे पास इसमें भी 22.4 लीटर होगा, इसमें भी 22.4 लीटर होगा, इसमें भी 22.4 लीटर ही होगा। सभी में वॉल्यूम भी सेम, 1 मोल 22.4 लीटर्स वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम हो गया, काउंट सेम हो गया। सर वेरी क्या चीज कर रही है? दैट इज मास। ठीक है, मास की टर्म्स में डिफरेंस आएगा। तो 1 मोल कंक्लूड करो बेटा, 1 मोल किसके बराबर? 1 मोल कंक्लूड करते हैं कि 1 मोल है किसके बराबर? तो 1 मोल की अगर हम बात करें, 1 मोल इन काउंट, it is Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to the power 23 particles। पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, काउंट में सेम। ठीक है, देन 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल्स टू, इफ इट इज एटम, एटम की केस में it will be is equals to gram atomic mass, gram atomic mass, and in case of molecule it will be is equals to gram molecular mass। ठीक है बेटा, and 1 mole in terms of volume is, we have to take it STP, that is standard temperature and pressure, जिसमें temperature will be taken as 273.15 Kelvin, which is equals to 0 degree Celsius, and what will be pressure? It will be 180 m। ठीक है, 760 टॉर भी ले सकते हो। सो गो फॉर 1 बेसिक टर्म, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने से चेंज होता है। तो 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स। तो ये बात हुई बेटा 1 मोल। व्हाट 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल हमने खत्म कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को कहां कहां पे कैसे कैसे हम यूज करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट यूज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल आपने किस सॉल्यूशन में डाले हैं सॉल्यूट के, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स? इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा जहां जहां मॉलिक्यूलर वर्ड यूज होता है दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल के लिए है, अदरवाइज जहां जहां एटम का यूज करोगे वहां एटॉमिक मास हमारे पास सीन में रहता है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास? फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू 18 grams of water, 18 grams, I have given you 18 grams of water, so this definitely will act as given mass। ये हमारा given mass रहेगा। ठीक है, तो 18 ग्राम पानी in terms of moles कितना होगा? What is the formula to find it out? Given mass कितना दिया आपको? That is 18 grams। What is molecular mass of water? Again it is 18 grams।
ठीक है, तो आंसर में कितना आ गया बेटा 1 मोल, 1 मोल वाटर यू आर हैविंग। तो 1 मोल वी हैव डिस्कस के 1 मोल वॉल्यूम में कितना होता है, 1 मोल मास में कितना होता है, 1 मोल काउंट में कितना होता है। तो हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, इट्स द रेशियो ऑफ गिवन मास टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल को उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव गिवन यू 90 grams of glucose, 90 grams of glucose, C6H12O6, ठीक है, 90 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है, you have to find out its number of moles. What is the formula? Given mass, that is 90 upon molecular mass of glucose, which is 180. So number of moles को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, विद n in lower case. तो n is equals to 90 upon 180. तो 9 2s are 18. It will come out to be 1 upon 2, that is half mole और 0.5 मोल। तो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम अगर हमारे पास गिवन मास है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास अपॉन atomic mass. This is the way to find out number of moles. तो number of moles find out करने के बाद बेटा अगली application you can say of mole concept. Mole concept, number of moles find out किए हमने। दूसरी चीज जो यहां से find out करेंगे, those will be number of molecules. Number of molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था, दैट वाज द रेशियो ऑफ गिवन मास टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अवोगाड्रोस नंबर वो 6.022 इंटू 10 raised to the power 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने 10 मोल, 5 मोल, हाफ मोल, कितने मोल किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट के डाल दिए सॉल्यूशन के अंदर। अब उसके मॉलिक्यूल्स, मोल्स में आपको पता है उसके मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं अगर आपको, हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं बेटा इसे भी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गिवन यू सपोज 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर, लेट मैंने आपको दिया 64 ग्राम किसका, एसिड, दैट इज सल्फर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्योंकि आई हैव गिवन यू तो डेफिनेटली दिस इज योर गिवन मास, ये आपका गिवन मास हो गया। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, एक एटम का मास है बेटा सल्फर के 32, कितने एटम्स पड़े हैं इसके अंदर, 8, 8 इंटू 32 कितना होगा, इट विल बी समवॉट अराउंड दैट इज 256 ग्राम्स, 256 ग्राम्स, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज गिवन मास, दैट आई हैव गिवन यू 64 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 256 into 6.022 into 10 raised to the power 23। इसको आपको कैलकुलेट करना है, पॉइंट बेशक से हटा लिया करो पहले। पॉइंट जब भी राइट साइड मूव करते हो बेटा पार में से माइनस होता है। फॉर एग्जांपल यहां से आप 3 पॉइंट पीछे मूव करके गए हो तो 23 में से यू विल सबट्रैक्ट 3, सो द मल्टीपल विल कम आउट टू बी 10 raised to the power 20। राइट साइड में पॉइंट मूव करोगे, जितने डेसिमल मूव कर रहे हो उतना आप पार में से माइनस कर दोगे, लेफ्ट साइड को मूव करोगे तो डेफिनेटली ऐड करोगे। तो बेटर थिंग इज फर्स्ट रिमूव द पॉइंट, नीचे लगा लो, चाहे पार में आप प्लस माइनस कर लो, मेक यू कैलकुलेशन इजी। ठीक है, सॉल्व करो इसे खुद। यहां से आंसर कितना आना चाहिए आपके पास,
Let us bit try it out. It will be 64 into 6022 into 64. 8, 8, 0, 24. 12, 13, 36. कितना आया? 8, 10, 4, 5, 8, 3. तो न्यूमिनेटर हमारे पास आ गया 38540 38540 into 10 raised to the power 20 divided by 256. ठीक है, अब आपको इसको डिवाइड करना है. डिवाइड करके खुद चेक करो कितना आ रहा है. ऊपर है आपके पास काफी बड़ी वैल्यू, तो आंसर विल कम आउट टू बी, इफ आई स्ट्रेट वे गो फॉर द आंसर हियर, द आंसर विल कम आउट टू बी 1.5 into 10 raised to the power 23. कैलकुलेट करना बेटा खुद. इट्स 1.5 into 10 raised to the power 23. तो कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास यहां से आए? क्या दिया गया था आपको? 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर. आपने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से हमारे पास क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स into Avogadro's number. So 64 into 256 into Avogadro's number. Answer came out to be 1.5 into 10 raised to the power 23 molecules. इतने मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं बेटा हमारे पास. अगर आपको 62 ग्राम सल्फर दिया, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सपैंड कर ले, हमारे पास S8 कितने मॉलिक्यूल 64 ग्राम्स में? इतने. अगर मैं पूछूं इतने मॉलिक्यूल्स में बेटा एटम कितने पड़े हुए हैं, तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू टू फाइंड इट आउट? एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स. एक सल्फर में चेक करो कितने एटम्स पड़े हुए हैं आपके? S8. एक सल्फर, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इज कंटेनिंग 8 एटम्स ऑफ सल्फर. ठीक है, एक मॉलिक्यूल S के पैर में 8 मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इज कंटेनिंग 8 एटम्स. अभी हमारे कितने निकल के आए पीछे? 1.5 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए हैं. इन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? तो सिंपल, यू हैव टू फॉलो द यूनिटरी मेथड. मल्टीप्लाई 8 with 1.5 into 10 raised to the power 23 एंड आंसर आपका आएगा 1.2 into 10 raised to the power 24. इतने यहां से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए सल्फर के, जिसका गिवन मास वो 64 ग्राम्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के साथ साथ हमने इन एडिशन नंबर ऑफ एटम्स भी इसमें फाइंड आउट कर लिए. एक मॉलिक्यूल के पास 8 एटम्स थे, तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितने एटम्स आए? इसको 8 से आपने मल्टीप्लाई करके यू हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ एटम्स एज वेल. तो लास्ट यहां पे कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है टू फाइंड आउट मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. दैट इज तीसरी चीज. Number of moles we have done, number of molecules we have done. Now is to find out mass of one atom या mass of one molecule. बेटा किसके बराबर होगा? एक एटम का मास फाइंड आउट करना है, तो एटॉमिक मास टू दैट ऑफ अवोगाड्रोस नंबर. एक मॉलिक्यूल का निकालना बेटा, तो ऑब्वियसली ऊपर मॉलिक्यूलर मास ले लोगे. मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास टू दैट ऑफ अवोगाड्रोस नंबर. अवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to the power 23. यहाँ पे भी सेम.
ठीक है, तो बेटा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दोनों ही न्यूमेरिकल के साथ डील कर लेते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर। मास ऑफ वन एटम किसका ले लेते हैं? सिल्वर का। सिल्वर का व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम्स। जो भी एटॉमिक मास गिवन होता है बेटा, ये क्या है, कितने एटम्स का मास है? दिस मास इज फॉर 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ सिल्वर। ये एक मोल एटम्स का मास है, यानी कि 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स का मास है। आपको कितने एटम्स का मास फाइंड आउट करना है? एक एटम का मास। क्या फॉर्मूला था बेटा? एटॉमिक मास, दैट इज 108 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to the power 23। तो सॉल्व करना, खुद कैलकुलेट करना बेटा इसे, तो आंसर विल कम आउट टू बी 1.7 into 10 raised to the power minus 22. This will be the, in grams definitely, this will be the mass of one atom of silver. सिल्वर के एक एटम का मास come out to be 1.7 into 10 raised to the power minus 22 grams। पार जब नीचे से उठ के ऊपर जाती है तो इनवर्स हो जाती है बेटा वो 10 raised to the power minus 23। फिर आप पॉइंट मूव करते हो, पहले भी बताया, राइट साइड को पॉइंट मूव करते हो तो पार में से सबट्रैक्शन होती है, लेफ्ट साइड को पॉइंट मूव करते हो तो पार में उतने डेसिमल जितने आपने मूव किए उसमें आप उतने नंबर्स ऐड कर दोगे। सो ये हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। दिस इज हाउ we can find out mass of one atom. So how you can find out mass of one molecule? Concept is same. For example, you are having carbon dioxide. You have to find out mass of one molecule of carbon dioxide. Mass of one molecule of carbon dioxide. ठीक है, what is the molecular mass of carbon dioxide? 44। नीचे क्या आएगा? अवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to the power 23। आंसर विल बी अराउंड 7.3 into 10 raised to the power 24 ग्राम्स। ठीक है, तो 24 या 23 ये आप कैलकुलेशन में चेक करना और मुझे भी बताना, या 23 होगा। पॉइंट किधर से किधर मूव करना अभी बता के हटी हूं आपको, ये मुझे बताना 23 और 24 कैसे आएगा। दिस इज एग्जैक्ट 7.3 into 10 raised to the power, या तो 23 होगा या 24 होगा, ये मुझे आप कैप्शन में बताना। ओके, तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और मास ऑफ वन एटम। तो एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं हमने किया क्या है आज की क्लास में। तो मोल, मोल इन टर्म्स ऑफ काउंट, एवोगाड्रोस नंबर, काउंट में एक मोल एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, मास में एक मोल बेटा किसके बराबर? अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है बेटा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम में बेटा, वॉल्यूम में मैंने कहा क्या बोला? एसटीपी पे लेना है आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम में इट विल बी 22.4 लीटर्स। इसको यूज करके क्या क्या कैलकुलेट किया हमने? नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट किए। किसी भी सॉल्यूशन में फाइंड आउट करने पड़े तो हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट? इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास टू दैट ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स के बाद बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट किए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। एंड फाइनली वी हैव sorted out with mass of one atom, which was the ratio of gram atomic mass if it is atom, or gram molecular mass to that of what? To that of Avogadro's number। तो यहां से एक एटम का
सेम वे या एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीजें हमने आज की क्लास में की। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ कप ऑफ वाटर, यू आर हैविंग अ कप ऑफ वाटर। इस कप में सपोज 250 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। 250 मिलीलीटर, आपको गिवन मास कितना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, थोड़ी सी हेल्प कर जाती हूँ ताकि आप इजीली इसको कर सको। गिवन मास कैसे आएगा बेटा, यहाँ से हमें तो वॉल्यूम दिया, तो यहाँ पे आप यूज करोगे किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी किसके बराबर होती है बेटा जी, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मास, तो क्या बन जाएगा, what will be mass equals to, mass is the product of density into volume। अब मुझे ये बताओ, what is the density of water, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, इन CGS system it is 1 gram per milliliter, in SI system it is 1000 kg पर लीटर। तो क्योंकि CGS सिस्टम में डील कर रहे हो, डेंसिटी कितनी लोगे 1, वॉल्यूम कितना दिया 250 मिलीलीटर, तो मास कितना आ गया बेटा 250 ग्राम। चलो जी, मास आपको निकाल के दे दिया मैंने 250 ग्राम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास पानी का सभी को पता होगा 18 ग्राम। आपका काम है, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। First, the number of molecules definitely, then is mass of one molecule of water, mass of one molecule of water। फाइनली एक चीज अलग फाइंड आउट आप जो मुझे करके दोगे वो है इस कप में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, count of negative charge, number of electrons in this cup of water। Waiting for your answers, believing that you have understood the concept। All the very best, do it in a positive way beta। Thank you so much, bye till next video, thank you।